नमस्कार, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम देख रहे थे भारत का भूगोल, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में देखा था भारत का भूगोल, और भारत में हमने देखा था GMT प्लस 5.5 के बारे में कि किस प्रकार किसी देश के मानक समय को भारत के समय से कंपेयर किया जा सकता है, या किस देश के मानक समय रेखा को या किसी देश के मानक समय को इंग्लैंड के या 0 डिग्री देशांतर GMT से कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमें ये चीज़ पता होती है तो हम उससे उसका देशांतर रेखा जहाँ से उसका मानक समय चलता है वो ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हमें उसकी मानक समय रेखा पता होती है, जैसे भारत की 82.5 है, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि उसका समय GMT से या भारत के समय से कितना आगे या कितना पीछे है। कहने का मतलब है कितना अंतर है। ठीक है, लेकिन उसमें पता होना चाहिए कि पूर्व देशांतर है या फिर पश्चिमी देशांतर है। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। और अगर ऐसे दिया हो तो हमें यहाँ पर GMT माइनस दिया हो या फिर प्लस दिया हो, तब हम बोले आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी भी देश का समय में भारत के समय से कितना अंतर है या GMT से कितना अंतर है, ग्रीनविच रेखा से उसमें कितना अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब इससे आगे की बात करते हैं हम। तो अब जो चीज़ें आती है वो आती है भारत की सीमा को लेकर। ठीक है, क्या आती है? भारत की सीमा। ठीक है, भारत की सीमा। तो भारत की सीमा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो भारत की सीमा को हम 2 भागों में, मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जहाँ से बोले आंकड़ों को लेकर प्रश्न बनते हैं वहाँ पर हम 2 भागों में सीमा को बांट सकते हैं। पहली स्थलीय सीमा। ठीक है, कौन सी होगी? पहली स्थलीय सीमा, जिसकी लंबाई लगभग जो एक अनुमानित होती है वो होती है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी तरफ हम इस लंबाई को या इस सीमा को देखते हैं, वो क्या देखने को मिलती है? समुद्री सीमा। ठीक है, कौन सी सीमा? जलीय सीमा, समुद्री सीमा या तटीय सीमा। इसको 3 रूप से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है कौन सी? हम इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन समुद्री सीमा की अगर लंबाई की बात करें हम तो 7,516.6 किलोमीटर ये आती है। ठीक है, और इसको फिर से हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? तो मुख्य भूमि की सीमा। किसकी सीमा? मुख्य भूमि की सीमा। ठीक है, और एक कहेंगे हम कौन सी? द्वीपीय सीमा। द्वीपीय सीमा। ठीक है, कौन सी सीमा? द्वीपीय सीमा। तो इसको अगर बांटा जाएगा तो ये हो जाती है हमारी 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 6100 किलोमीटर। और ये हो जाती है तो आप माइनस कर सकते हो कितना बच रहा है, तो लगभग 1416.6 किलोमीटर के आसपास ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम 2 प्रकार से इसको बांट सकते हैं, फिर इसको 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहले तो सीमा को 2 प्रकार से बांट सकते हैं, स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा, क्योंकि भारत जो देश है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की सीमा लगाता है। इधर स्थलीय सीमा लगाता है, ठीक है, और इधर समुद्री सीमा लगाता है। तो इधर वाली जो सीमा वो समुद्री सीमा है, उसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? इतनी है। इसमें हमको अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ऐड करना है, तब ये कितनी हो जाती है? तो 7,516 किलोमीटर हो जाती है। अगर हम इसको ना गिने इसमें तो ये हमारी जो सीमा होती है वो कितनी हो जाती है? 6100 किलोमीटर हो जाती है। और इधर की बात करें स्थलीय सीमा, और इसी को हम एक और नाम दे सकते हैं, कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। आरा का मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि भारत के कितने राज्य,
ठीक है। भारत के कितने राज्य जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पर आते हैं 16 राज्य और प्लस 2, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें समुद्री सीमा की बात करें, तो भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बना रहे हैं, तो 9 राज्य, ठीक है, प्लस में 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर बात करें तो 9 + 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 4, तो 2 4 तो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और 9 आपके राज्य। एक एक पे बात करते हैं हम। 16 राज्य, ठीक है, किन पे? 16 राज्य। तो भारत के जो 16 राज्य होते हैं वो 15,200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और कितने देशों के साथ बनाते हैं? तो 7 देशों के साथ। वो 7 देश कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसकी एक ट्रिक चलती है जिससे बोला जाता है बचपन MBA। क्या बोला जाता है? बचपन में MBA किया, बचपन MBA। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इन 7 देशों से भारत के 16 राज्य क्या बनाते हैं? तो सीमा बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। अब 16 राज्यों की हम बात करते हैं। पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं आपके कौन कौन से? एक तो लद्दाख हो जाता है, ठीक है, और दूसरा हो जाता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश तो हो गए। अब 16 राज्य की बात करते हैं, ठीक है। 16 राज्य, 16 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो 16 राज्य हो सकते हैं हमारे, पहला गुजरात, ठीक है। मेरे पास मैप नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग वीडियो को देखें वो मैपिंग के साथ इस वीडियो को देखें तो आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। अगला देखें, गुजरात के बाद आता है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के ऊपर आता है आपका कौन सा राज्य? पंजाब। पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर आता है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद आपका कौन सा आता है? लद्दाख, वो भी जम्मू केंद्र शासित प्रदेश है। हम राज्यों की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। 5वें नंबर पर आता है उत्तराखंड। हिमाचल के नीचे आओगे तो उत्तराखंड देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के नीचे आओगे तो उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नीचे देखने को मिलता है 7वें नंबर पर बिहार, ठीक है, बिहार, जो किससे सीमा लगाता है? नेपाल से सीमा लगाता है। 8वें नंबर पर हमको देखने को मिलता है क्या? बिहार के साइड में जाएंगे हम तो बिहार के बाद आता है पश्चिम बंगाल का नंबर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ऊपर आता है सिक्किम का नंबर, ठीक है। ये लोकेशन याद होनी चाहिए, ये चीज़ें माइंड में चलनी चाहिए। भारत का जो मैप है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा राज्य आ रहा है, ठीक है। अब सिक्किम के बाद की बात करते हैं तो हम सिक्किम के बाद नंबर आता है असम का। असम के बाद हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश। 12वें नंबर पर नागालैंड आता है, ठीक है, नागालैंड। 13वें नंबर पर आता है। नागालैंड के बाद नीचे आएंगे तो मणिपुर आता है, ठीक है। बाकी के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मणिपुर के बाद 14वें नंबर पर आता है मिज़ोरम। 15वें नंबर पर आता है त्रिपुरा, ठीक है। और 16वें नंबर पर आता है मेघालय, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाते हैं? तो ये हमारे 16 राज्य हो जाते हैं जो क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्हीं को समझ लेते हैं यहीं से। गुजरात किससे सीमा बनाता है? पाकिस्तान से। कितने देश से? मात्र एक देश से। राजस्थान ये भी किससे सीमा बनाता है? पाक से। कितना देश? बोले एक देश के साथ। पंजाब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, देशों की संख्या 1, ठीक है। हिमाचल प्रदेश एक के साथ बनाता है, किसके साथ? चीन के साथ, देशों की संख्या 1,
ठीक है। इसको मिटा के मैं थोड़ा सा इधर करने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। इस वाले पोर्शन में लिख रहा हूँ। क्या हो गया था, मणिपुर, मणिपुर के बाद किसका नंबर आता है, तो मणिपुर के बाद नंबर आता है मिज़ोरम का, मिज़ोरम के बाद नंबर था किसका, त्रिपुरा का, त्रिपुरा के बाद नंबर था मेघालय का, ठीक है। ये हमारे 16 राज्य हो चुके हैं। क्या था ये 16, ये 15 और ये 14, ठीक है। चलो, चीन हो गया। उत्तराखंड की बात करते हैं तो ये 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक तो चीन और दूसरा नेपाल। तो यहाँ कितने से, तो बोले 2 से, ठीक है। उत्तर प्रदेश सिर्फ 1 से करता है, नेपाल से सीमा साझा करता है। कितने देश, तो बोले 1 देश। बिहार कितने से करता है, सिर्फ नेपाल से सीमा साझा करता है, तो देशों की संख्या कितनी, 1 हो गई। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन सा हो जाता है, बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है, बांग्ला के साथ। बांग्ला के बाद आपका इधर साइड में नेपाल और नेपाल के साइड में भूटान, तो देशों की संख्या कितनी, 3। इसके बाद सिक्किम की बात करते हैं तो ये भी 3 के साथ सीमा साझा करता है। किन किन के साथ साझा करेगा, तो नेपाल के साथ, ठीक है, चीन के साथ और भूटान के साथ। तो यहाँ पर भी देशों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। असम, असम कितनों के साथ करता है, तो असम करता है आपका 2 देशों के साथ, ठीक है। कौन सा हो जाता है, भूटान और बांग्ला, ठीक है। कितने देश, 2 देश। अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, चीन, भूटान और म्यांमार, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड 1 से ही सीमा साझा करता है जिसका नाम है म्यांमार, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर की, तो ये भी सिर्फ 1 के साथ सीमा साझा करता है जिनकी संख्या क्या है, 1 है, नाम है म्यांमार। मिजोरम 2 के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। 2 कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो बांग्लादेश हो सकता है, ठीक है, और दूसरा कौन होगा, तो दूसरा म्यांमार होगा, ठीक है। क्या होगा, म्यांमार होगा। त्रिपुरा सिर्फ 1 के साथ सीमा साझा करता है जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश, ठीक है, क्या है, बांग्लादेश। मेघालय, मेघालय सिर्फ 1 देश के साथ जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश। तो यहाँ पर हमने पूरे देश और पूरे राज्य देख लिए, ठीक है। अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो सिर्फ 1 देश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो सिर्फ 1 देश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो हम यहाँ से उनको गिन सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ 1 देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगर हम 2 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या को अगर देखें तो उनकी संख्या कितनी होगी, तो वो भी हम यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 3 होनी चाहिए, तो इनको मिटा देते हैं हम, यहाँ पर जो राइट के निशान लगे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं किसको, 2 वाले राज्य को। तो 1 और 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो 2 देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। अब 10, 3, 13 बचे कितने, 3। तो 3 राज्य के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 3। तो टोटली हो गए हमारे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं यहाँ पर। तो हम आसानी से कह सकते हैं और बता भी सकते हैं कि कौन से राज्य कितने देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करें 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या, तो वो होती है कितनी, 3 होती है। अगर नाम पूछा जाता है तो हम बात करेंगे सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, जो बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, जो किसके साथ सीमा साझा करता है, जो करता है चीन, म्यांमार
और भूटान के साथ। और तीसरे नंबर पर आता है सिक्किम, जो करता है चीन, भूटान और नेपाल के साथ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, दो देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या। तो वो भी कितनी है, 3 है। ठीक है, 3 कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहली बात हम करते हैं किसकी, उत्तराखंड की। उत्तराखंड नेपाल और किसके साथ, चाइना के साथ सीमा साझा करता है। दूसरे में हम बात करेंगे किसकी, असम की, जो भूटान और किसके साथ सीमा साझा करता है, तो वो करता है बांग्लादेश के साथ। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मिजोरम, जो किसके साथ, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और बचे हमारे 10 राज्य जो एक देश के साथ सीमा साझा करते। एक देश कहने का मतलब सिर्फ कोई एक देश नहीं, एक देश से सीमा लगा रहा है। जैसे गुजरात सिर्फ पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, हिमाचल प्रदेश सिर्फ चाइना के साथ सीमा साझा करता, वैसे में। ठीक है, तो 10 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हो जाएगा हमारा गुजरात, जो किसके साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा राज्य हो जाएगा हमारा कौन सा, राजस्थान, जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा राज्य हो जाएगा हमारा पंजाब, जो किसके साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, जो चाइना के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद उत्तराखंड 2 के साथ करता है, तो उसको हमें छोड़ना है। उसके नीचे आते हैं उत्तर प्रदेश, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद आता है बिहार, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो नेपाल के बाद सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इनको छोड़ देना है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देना है। नागालैंड पर आना है, तो नागालैंड सिर्फ म्यांमार से सीमा साझा करता है। मणिपुर सिर्फ म्यांमार से सीमा साझा करता है। मिजोरम 2 वाला हो गया। त्रिपुरा सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है और मेघालय सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार हमारे 10 राज्य ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और सीमा को लेकर कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद होती है। ठीक है, तो ये था हमारा बोले भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, यहाँ पर हम देश भी देख चुके हैं कि कितने देश, तो 7 देश। ठीक है, और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें 2 की, ठीक है, किनकी, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात हमको करना है तो वो कौन कौन हो सकते हैं। एक तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है, जो किसके साथ सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा हो जाएगा क्या, लद्दाख, जो किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो ये चीन के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, पाक के साथ भी सीमा साझा करता है। और किसके साथ सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए राज्य। ठीक है, वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।